गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है इस साल ये वाली बुक आपके चलेगी। तो आप लोगों ने अगर बुक परचेज़ नहीं की है तो आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए। इस साल आपको इसी बुक से स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इसका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, वंडर वाई। इसका जो चैप्टर 1 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, वंडर वाई। इस जो चैप्टर में एक छोटा बच्चा है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। मतलब जो वो नेचर की जब चीज़ों को देखता है, हमारे जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें होती है। जैसे जो हमारे जो हरियाली होती है, घास होती है, इंद्रधनुष होता है, बादल होते हैं, पहाड़ पर्वत बारिश, ये जो सारी चीज़ें होती है वो हमारे वातावरण को बहुत ही सुंदर बनाती है। तो इस बच्चे को ये सब चीज़ें देखकर आश्चर्य होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब क्यों होता है और ये सब कैसे हुआ है। तो वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोचता है। इसी लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चा है, ये जो बच्चा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बादलों की तरफ देखते कहता है, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। ये बच्चा कहता है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ कि ये जो घास होती है वो ग्रीन क्यों है। मतलब जो घास होती है वो ग्रीन ही क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और ये जो हवा होती है, जो हवा चलती है, हम इसे महसूस करते हैं पर हम इसे देख नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है कि हम हवा को देख नहीं सकते। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। जो पक्षी होते हैं उन्हें घोंसला बनाना किसने सिखाया। मतलब जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर घोंसला बना के रहते हैं, तो उन्हें ये घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और घोंसला बनाकर वहाँ पर आराम करना, वहाँ पर रहना, उनका जो घर होता है पक्षियों का वो नेस्ट होता है। तो ये सब उन्हें किसने सिखाया। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। और वो आगे कहता है कि अगर ये जो मून है वो कभी तो पूरा होता है कभी आधा होता है, तो वो उसे देखकर कहता है कि जब ये मून पूरा नहीं होता है तो जब इसका जो मिसिंग पार्ट है, मतलब इसका जो आधा हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है। उसे मून को देखकर ऐसा लगता है कि जब ये हमें पूरा दिखाई नहीं देता है तो फिर ये आधा कहाँ छुप जाता है। Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about। अब वो आगे कहता है कि आकाश में जो रात को तारे चमकते हैं उनमें रोशनी कहाँ से आती है। आकाश में जो तारे रात को चमकते हुए इतने सुंदर दिखाई देते हैं, वो जो शाइन करते हैं, उनमें वो रोशनी, उनमें वो चमक आती कहाँ से है। उसे उन तारों को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high। अब वो कहता है कि ये जो हमें आकाश में जब बारिश होती है, जब आकाश में बिजली चमकती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है। आप सबने आकाश में कभी कभी रेनबो देखा होगा जिसमें जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, और उसमें जो हमें अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं, जो हमें रंग दिखाई देते हैं, वो रंग उसमें कहाँ से आए हैं। वो बच्चा आश्चर्यचकित होता है कि उसमें वो पेंट किसने किया है, वो रंग कहाँ से आए हैं। और वो कहता है कि ये जो आकाश में हमें जो बादल दिखाई देते हैं, इतनी दूर आकाश में ये जो बादल है ये कहाँ से आए हैं, इन्हें वहाँ पर किसने भेजा है। वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज़। ये बच्चा ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, किसने इन्हें बनाया है और ये कैसे हुई है। वो कहता है कि चलो ये सारी चीज़ें मान भी लेते हैं। तो वो अपने पापा से ये सारी चीज़ें पूछना चाहता है। उसे लगता है कि मुझे इन सब का आंसर चाहिए, पर उसके जो पापा हैं वो ये सब उसे नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ये नेचुरल होती है, ये अपने आप होती है, इसे किसी ने नहीं बनाया है। आकाश में जो बादल दिखाई देते हैं, जो इंद्रधनुष दिखाई देता है,
ये पेड़, ये सब जो हरियाली होती है, ये सारी चीज़ें प्रकृति की देन है, नेचर से हमें मिली है। इसे किसी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप मिली है। जो स्टार्स होते हैं, मून, सन, ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती है। इफ़ ही नोज़, तो वो बच्चा कहता है कि अगर मेरे जो फादर हैं वो ये सब जानते हैं तो भी वो मुझे नहीं बताना चाहते हैं, या हो सकता है वो भी ये नहीं जानते हों। तो इस लेसन में हमें यही पढ़ा है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो प्राकृतिक चीज़ों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और बहुत से सवाल पूछता है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई है। आप इस लेसन को अच्छे से समझें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।